जो कुछ भी आप सोचते हैं वो कहीं खो नहीं जाता, वो आपके पास लौटता है हकीकत बनकर। जरा सोचिए, क्या आपकी जिंदगी आज वही है जो आप बार बार सोचते हैं? क्या कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है, पैसा, प्यार, सफलता, जबकि दूसरे लोग दिन रात मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं? क्या फर्क है? फर्क है उनकी सोच में, उनकी ऊर्जा में और एक रहस्य में जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक लड़का, वो हमेशा ही उदास रहता था। वो सोचता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हमेशा हारता हूँ, मेरी जिंदगी बेकार है। और ब्रह्मांड सुनता है, जवाब देता है, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है, लो और दुख ले लो। क्योंकि ब्रह्मांड नहीं समझता है, वो सिर्फ आपकी ऊर्जा पढ़ता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ब्रह्मांड उसे ही दोहराता है। क्यों? क्योंकि यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित होता है। आपके विचार एक चुंबक है, वो चीजों को, लोगों को, मौकों को, हालात को अपनी ओर खींचते हैं। एक गरीब इंसान लेकिन उम्मीदों से भरा हुआ, वो कहता है मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं कामयाब हो जाऊंगा। और धीरे धीरे वो रास्ता बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच ने दरवाजा खोल दिए हैं। वो कमी नहीं सोच रहा था, वो संभावना सोच रहा था। सोचिए, हर दिन आप कितनी बार शिकायत करते हैं, कितनी बार डर, चिंता या नफरत महसूस करते हैं। हर बार आप एक सिग्नल भेजते हैं ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड जवाब देता है, वो वैसे ही अनुभवों के साथ। तो अब से सोच बदलो, ऊर्जा बदलो। मत कहो मेरे पास पैसा नहीं है, कहो मैं समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। मत कहो मेरे रिश्ता टूट जाते हैं, कहो मैं सच्चे प्रेम को महसूस कर रहा हूँ। क्योंकि आपकी सोच ही आपकी किस्मत का बीज है। आपके विचार हवा में नहीं जाते, वो ब्रह्मांड के कैनवास पर आपकी जिंदगी की तस्वीर बना रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है आप रोज क्या सोच रहे हैं। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। हर वो चीज जो आज आपकी जिंदगी में है कभी सिर्फ एक विचार थी। हाँ, आपकी जिंदगी आपकी सोच की परछाई है। क्या आपको लगता है कि जिंदगी आपके साथ हो रही है जैसे कोई कंट्रोल में है, किस्मत, हालात, लोग? तो एक बार खुद से पूछिए, जो मैं बार बार सोचता हूँ क्या वही मेरी जिंदगी बन रहा है? एक लड़की छोटी सी गांव की, ख्वाब बड़ा एयर होस्टेस बनने का, लेकिन घर में लोग कहते हमारे बस की बात नहीं। लेकिन वो रोज एक बात सोचती, एक दिन मैं आसमान में उड़ूंगी, एक दिन मैं सफेद यूनिफॉर्म पहनूंगी। सोचिए, उसके पास न पैसे थे, न रिश्तेदार, न कोई बड़ा शहर का जुगाड़। बस एक चीज थी, एक मजबूत विचार, और वही विचार बन गया उसकी रियलिटी। सालों बाद वो लड़की प्लेन के भीतर खड़ी थी, आसमान में उड़ते हुए खुद से एक बात कह रही थी, ये तो मैंने पहले ही देखा था अपनी सोच में। हर वो चीज जो इंसान ने बनाई है, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, इमारतें, सब कुछ कभी एक विचार था। आपके ख्याल, आपके शब्द, आपकी इमेजिनेशन, ये सब मिलकर आपकी दुनिया बनाते हैं। रोंडा बर्न कहती है, यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट। अगर आप रोज ये सोचते हैं मैं कमजोर हूँ, मैं फेल हो जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, तो आप उसी रियलिटी की नींव रख रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मैं लायक हूँ, कुछ बड़ा होने वाला है, तो ब्रह्मांड वो हकीकत आपके लिए बना देता है। आपका दिमाग एक प्रोजेक्टर की तरह है, जो अंदर सोचते हैं वो बाहर दिखाई देता है। तो अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो बल्ब बाहर नहीं अंदर जलाना पड़ेगा। सोच बदलिए, संसार बदल जाएगा। हर सुबह जब उठें खुद से पूछिए मैं आज क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि वही तय करेगा आज मुझे क्या मिलेगा। सोच एक बीज है, जो आप आज बोते हैं वही कल आपकी हकीकत की फसल बनती है। तो अगली बार जब आप सोचें तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं, संभावनाएं भी सोचिए। फील इट फर्स्ट, इमोशन इज द मैग्नेट। आपके विचार बीज हैं, लेकिन आपकी भावना पानी है, धूप है, जो उन्हें हकीकत बनाती है। सोचिए नहीं, महसूस करिए जैसे वो पहले से ही आपका है। कभी ऐसा हुआ है आपने सिर्फ किसी चीज की इच्छा की लेकिन वो नहीं मिली? क्यों? क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं है जब तक आप उसे महसूस नहीं करते। आपकी भावना वो वाइब्रेशन है जो ब्रह्मांड सुनता है। आपकी असली भाषा है भावना। एक बूढ़ा आदमी, छोटा सा खेत, सूखा पड़ा हुआ, लोग कहते इस पर फसल नहीं होगी, लेकिन वो रोज खेत में आता, मिट्टी को देखता, मुस्कुराता और कहता वाह कितनी शानदार फसल होगी इस बार। लोग हंसते, लेकिन कुछ हफ्तों बाद बारिश होती है, मौसम बदलता है और उस बूढ़े के खेत में सबसे हरी फसल उगती है। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने पहले ही उस खुशी को महसूस किया। लेखक कहती हैं फीलिंग इज द सीक्रेट।
आप जब कोई चीज चाहते हैं तो सवाल ये नहीं है कि क्या ये मुझे मिलेगा, सवाल ये होना चाहिए अगर मुझे ये मिल गया तो मैं कैसा महसूस करूंगा, और फिर उस भावना में जीना शुरू कर दो। आपकी भावना एक चुंबक है, आप जो महसूस करते हैं वो आप तक लौट कर आता है। इसलिए जब आप कमी महसूस करते हैं तो और कमी आती है, लेकिन जब आप पूर्णता महसूस करते हैं तो अबंडेंस, प्रेम, अवसर सब आने लगते हैं। जैसी रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाने पर आप सही चैनल पकड़ते हैं, वैसे ही सही भावना पर जाने से सही जिंदगी मिलती है। सोचो अच्छी बात है, लेकिन महसूस करो जैसे वो पहले ही तुम्हारा है। आज से सिर्फ मांगे नहीं, जिए जैसे वो सपना पहले ही पूरा हो चुका है। क्योंकि जब आप उस भावना में जीने लगते हैं, ब्रह्मांड कहता है लो अब इसे हकीकत बना दो। आस्क, बिलीव, रिसीव, द 3 स्टेप मैनिफेस्टेशन फॉर्मूला। ब्रह्मांड एक जादुई जीन की तरह है जो सिर्फ एक बार कहता है तथास्तु। जो भी तुम सोचो, जो भी मांगो, मैं हाँ कर देता हूँ। लेकिन क्या आप सही तरीके से मांग रहे हैं? आपके पास सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी वही की वही क्यों है? क्या वजह है कि कुछ लोग बस सोचते हैं और उन्हें मिल जाता है, जबकि आप सालों से इंतजार में हैं? क्योंकि शायद आपने सिर्फ सोचा है, मांगा नहीं, माना नहीं, पाया नहीं। देखो, हमें एक बेहद सीधी लेकिन चमत्कारी फॉर्मूला देती है। पहला आस्क अर्थात मांगो, दूसरा बिलीव अर्थात भरोसा रखो, तीसरा रिसीव जैसे वो पहले ही मिल गया हो। एक छोटा सा बच्चा दुकान के बाहर खड़ा है, माँ से कहता है मुझे वो लाल रंग की साइकिल चाहिए। माँ कहती है बिल्कुल, अगली बार मिल जाएगी। और बच्चा पूरे विश्वास से मुस्कुराता है, हर दिन उसी साइकिल को देखता है, खुद को उस पर चलाते हुए महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने मांगा, माना और पहले ही पा लिया अपने अंदर। किसी दिन वही साइकिल सचमुच में उसके द्वार पर खड़ी होती है। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी पर लागू कीजिए। पहला स्टेप आस्क, मांगो। और स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड को भ्रम पसंद नहीं है। उसे साफ साफ बताओ मुझे क्या चाहिए। पैसा, प्यार, कैरियर में सफलता। लिखो, सोचो, बोलो जैसे एक ऑर्डर दे रहे हो। दूसरा स्टेप बिलीव, भरोसा रखो बिना किसी शक के। शक अर्थात रुकावट। जैसे ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने के बाद आप दोबारा चेक नहीं करते कि क्या आएगा या नहीं, वैसे ही ब्रह्मांड पर भी भरोसा रखो। तीसरा स्टेप रिसीव, पाने को तैयार हो जाओ। अपने अंदर उस खुशी को अभी महसूस करो, जैसे सपना पूरा हो चुका है, जैसे पैसा आ गया है, जैसे प्यार मिल गया है, जैसे आपकी जिंदगी बदल चुकी है। यह कोई तांत्रिक विद्या नहीं है, यह माइंडसेट है, यह फेथ है, यह अलाइनमेंट है। कई लोग मांगते हैं लेकिन वो डर के साथ मांगते हैं, कहते हैं काश ऐसा हो जाए। ब्रह्मांड कहता है तुम खुद भरोसे में नहीं हो तो मैं तुम्हें कैसे दूं? याद रखो, भरोसे के बिना मांग बिल्कुल वैसी है जैसे बीज बोकर उसे खोद देना रोज रोज। जो तुम मांग सकते हो उस पर तुम भरोसा रख सकते हो, और जो तुम भरोसा कर सकते हो उसे तुम पा सकते हो। अब आपसे सवाल नहीं, आपसे आग्रह है। आज कुछ मांगिए, साफ, नीरव और विश्वास से। ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है। ग्रेटिट्यूड, द शॉर्टकट टू अबंडेंस, समृद्धि की शॉर्टकट चाबी। अगर आप अभी उस चीज के लिए शुक्रगुजार नहीं हो जो आपके पास है, तो ब्रह्मांड क्यों दे वो चीज जो अभी आपके पास नहीं है? कभी सोचा है शुक्रिया बोलने भर से जिंदगी कैसे बदल सकती है? क्या आप दिन की शुरुआत शिकायत से करते हैं? भीड़, ट्रैफिक, थकावट, काम का बोझ, या आप उस सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं जो अब कभी दोबारा नहीं आएगी? क्योंकि सच तो ये है, कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड किसी जादू से कम नहीं है। जो है, जब आप उसके लिए आभार जताते हैं तो वो चीज नहीं, वो भी चल कर आती है। एक औरत बिस्तर पर बीमार, इलाज महंगा, हालत कठिन, लेकिन एक डायरी खोलती है और लिखती है मैं जिंदा हूँ, मेरे पास देखने के लिए आंखें हैं, महसूस करने के लिए दिल है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो रोज लिखती है शुक्रिया मेरी सांसों के लिए, शुक्रिया उस छोटी मुस्कान के लिए जो मेरी बेटी ने दी। कुछ महीनों बाद वो स्वस्थ होती है। कैसे? क्योंकि उसने तकलीफों पर फोकस नहीं किया, उसने कृतज्ञता के साथ उस ऊर्जा को बदला और उसी ने उसकी रियलिटी बदली। लेखक कहती हैं ग्रेटिट्यूड इज द गेटवे टू अबंडेंस। जब आप शुक्रिया कहते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत देते हैं मैं तैयार हूँ और काबिल हूँ और मुझे और देना। कमी की भावना और कमी लाती है, लेकिन कृतज्ञता दरवाजा खोल देती है। सोचिए, जब कोई बच्चा छोटा सा गिफ्ट लेकर आता है और थैंक यू नहीं कहता, तो अगली बार आप उसे उतना उत्साह से गिफ्ट देना चाहेंगे? नहीं। वैसे ही जब आप ब्रह्मांड की चीजों को हल्के में लेते हैं
शिकायत करते हैं, नाराज रहते हैं, तो ब्रह्मांड कहता है ठीक है, जब तुमने सराहा नहीं तो फिर मैं क्यों दूं। लेकिन जब आप हर सुबह कहते हैं धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, मेरे शरीर के लिए, मेरी सांसों के लिए, तो ब्रह्मांड मुस्कुराता है और कहता है अब इसे और दो। ये कृतज्ञ है। जो चीज आपके पास है अगर आप उनका धन्यवाद नहीं करते तो वो भी एक दिन चली जाएगी, लेकिन जिन चीजों के लिए आप आभार जताते हैं वो और बढ़ती है। तो आज से हर सुबह उठकर सिर्फ एक काम कीजिए, 10 चीजें लिखिए जिनके लिए आप सच में कृतज्ञ हैं। शब्द नहीं चाहिए, भावना चाहिए। विजुअलाइज योर फ्यूचर इनटू एग्जिस्टेंस। और आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं, अगर आप इसे अपने दिल में महसूस कर सकते हैं तो आप इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। आपके सपने आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए? क्या आपने कभी अपना भविष्य देखा है? ना सिर्फ सोचा बल्कि उसे महसूस किया, जिया, छुआ, जैसे वो यही है इसी पल में। क्योंकि आप जो आज कल्पना करते हैं वही कल आपकी हकीकत बनता है। एक लड़का, गांव में मिट्टी का घर, दीवारों पर पोस्टर नहीं सपनों की तस्वीर लगी है, रोल्स रॉयल्स की फोटो, बड़े मंच का दृश्य, एक स्टेडियम की भीड़। हर दिन वो बैठता, आंखें बंद करता और खुद को देखता उस गाड़ी में, उस मंच पर, उस तालियों में। वो सिर्फ सपना नहीं देखता, वो उसे जीता। और सालों बाद वही लड़का बनता है देश का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर। क्यों? क्योंकि उसने अपनी रियलिटी पहले अपनी आंखों के अंदर देखी थी। लेखक कहती हैं विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पिक्चर्स इन योर माइंड ऑफ योर सेल्फ एंजॉयिंग व्हाट यू वांट। जब आप किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में देखते हैं, आप अपने अवचेतन मन को उसे सच मानने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। और जब दिमाग मान लेता है तो ब्रह्मांड उसे कर देता है। विजुअलाइजेशन कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह आपके भविष्य की ब्लूप्रिंट है। सफल लोग पहले बाहर नहीं, अपने भीतर अपने सपनों को आकार देते हैं। आपके दिमाग के अंदर एक सिनेमा चलता है, तो ध्यान दीजिए कि आप कौन सी फिल्म चला रहे हैं। मैं हार जाऊंगा या मैं जीत रहा हूँ, और सब खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। जब आप रोज वो फिल्म अपने अंदर देखेंगे तो वो ब्रह्मांड में शूट होने लगेंगी। आपका दिमाग भविष्य की मशीन है, जैसा दृश्य आप दिखाएंगे वैसे ही जिंदगी बनेगी। तो आज से 5 मिनट रोज आंखें बंद करिए और खुद को देखिए उस जीवन में जो आप जीना चाहते हैं। क्योंकि वो सिर्फ सपना नहीं, वो ब्रह्मांड को भेजा गया एक आदेश है। लिव द सीक्रेट। हर चीज जो आप चाहते हैं वो पहले से मौजूद है, एक फ्रीक्वेंसी पर। बस आपको खुद को उस तरंग से जोड़ना है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हैं, सवाल ये है क्या आप हर दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं? क्या आप सिर्फ मांगते हैं लेकिन जीते नहीं, जैसे वो चीज पहले से आपकी हो? क्या आप अपने सपनों को चाहकर उनकी फ्रीक्वेंसी में उलझे रहते हैं, डर, चिंता, शौक में? अगर हाँ तो आज जानिए सपनों की फ्रीक्वेंसी से जुड़ने का राज। एक म्यूजिक रेडियो ट्यून किया जा रहा है, हल्का सुर, फिर आवाज साफ, मन चाहा गाना बजता है। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी भी काम करती है। आप जो चाहते हैं, पैसा, प्यार, सफलता, वो सब पहले से है एक खास फ्रीक्वेंसी पर। लेकिन अगर डर की फ्रीक्वेंसी पर है तो अबंडेंस की तरंग आपसे दूर हो जाएंगी। लेखक कहती है यू मस्ट लिव योर डिजायर, नॉट विश फॉर इट, लिव इट नाउ। एक लड़की जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदला, लेकिन उसने सोचने, महसूस करने और चलने का तरीका बदल गया। अब वो चलती है ऐसे जैसे उसके साथ पहले से चमत्कार हो रहे हो। वो बात करती है ऐसे जैसे ब्रह्मांड उसके साथ ही है। वो हर सुबह कहती है मैं उस फ्रीक्वेंसी पर हूँ जहाँ मेरा सपना मुझे सुन पा रहा है, और फिर जिंदगी बदलने लगती है। अब सिर्फ बातें नहीं, अब सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं, अब समय है जीने का उसी तरंग पर। मत कहो एक दिन मैं सफल हो जाऊंगा, कहो मैं सफल हूँ। हर दिन हर सोच में मत सोचो मुझे प्यार मिलेगा, कहो मैं प्यार की फ्रीक्वेंसी पर हूँ, मैं प्रेम हूँ। जब आप खुद को उस ऊर्जा में ढालते हैं, ब्रह्मांड आपको पहचान लेता है। द सिगरेट कोई एक पल की तकनीक नहीं, ये एक जीवन शैली है, एक तरंग है, एक ऊर्जा है। अब सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मांड आपको सुनेगा या नहीं, सवाल यह है क्या आप वो भाषा बोल रहे हैं जो ब्रह्मांड समझता है? क्या आप उस ऊर्जा में जी रहे हैं जो आप चाहते हैं? तो आज से पहला मांगो साफ शब्दों में आपको क्या चाहिए। दूसरा, उस पर भरोसा रखो पूरे दिल से। तीसरा, महसूस करो जैसे सब कुछ तुम्हारा है। चौथा, जियो जैसे ब्रह्मांड तुम्हारा साथी है। द सीक्रेट अब आपके पास है,
अब ये आप पर है कि आप इसे सिर्फ जाने या पूरी जिंदगी जिए। कमेंट कीजिए आज से आप कौन सी फ्रीक्वेंसी चुनने जा रहे हैं, प्यार, समृद्धि, आत्मविश्वास। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो किसी एक इंसान को जरूर भेजिए जो इस समय ये रहस्य जानने के लिए तैयार है। याद रखिए, आप ब्रह्मांड से अलग नहीं है, आप ही ब्रह्मांड की सबसे सुंदर रचना है। आप जियो उस तरंग पर जो आपका सपना पूरा करे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।